हेलो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक होगा रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्होंने तीन देशों का राष्ट्रगान तैयार किया। काफ़ी बड़े महान व्यक्ति थे जिन्होंने हमारे देश का राष्ट्रगान बनाया बंगाल के भाषा में। चलिए इनके बारे में शुरू करते हैं। अगर रविन्द्रनाथ टैगोर की जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म जो कि कलकत्ता में हुआ था। कहाँ में? कलकत्ता में हुआ था। और इनकी जो डेट ऑफ बर्थ था वह 7 मई 1861 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि इनके माता पिता जी का नाम क्या था। तो इनके जो पिता थे श्री देवेंद्र नाथ टैगोर, इनके पिता का नाम क्या था? श्री देवेंद्र नाथ टैगोर। जो कि इनकी माता का नाम क्या था? श्रीमती शारदा देवी के नाम से जाना जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 इनके परिवार के बारे में अगर बात की जाए तो इनका जो परिवार था शिक्षित था। और दूसरा इनके भाई बहन जो थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी के 13 भाई बहन थे। और इनका जो बड़ा भाई था कवितक था। और जो उनकी बड़ी बहन थी वो क्या थी? उपन्यासकार थी। क्या थे? उपन्यासकार थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन जो कि 4 नंबर, इनकी शिक्षा की बात की जाए तो काफ़ी इनकी शिक्षा प्यारी थी। पहला इनका शिक्षा जो था कि वो कभी शिक्षा लेने नहीं गए और ये घर पर ही शिक्षा लिए। और दूसरा जो कि इनके जब थोड़े और बड़े हुए थे, इनके माता पिता जो थे उन्होंने इंग्लैंड इनको शिक्षा के लिए भेजा, लेकिन इन्होंने शिक्षा न प्राप्त करते हुए बीच में ही शिक्षा न छोड़कर भाग आए। चलिए आगे क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर जो कि विवाह। इनका विवाह जो कि 1883 ईस्वी में मृणालिनी देवी के साथ हुआ। और इनके आगे चल के 5 बच्चे हुए। हालांकि दुख बात यह थी कि 1902 में इनकी पत्नी के देहांत हो गया। और इनकी पत्नी के देहांत होने के पश्चात आगे चलकर इनके 2 पुत्रों की मृत्यु हो गई। हमारा अगला क्वेश्चन है 6वां नंबर जो कि इनकी प्रमुख जो रचना थी। इन्होंने काफ़ी रचनाएं की जिनमें इनका प्रमुख गीतांजलि रचना थी। इसी गीतांजलि की रचना पे इन्होंने पुरस्कार पाया था। चलिए आगे चलते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि 7वें नंबर, इन्होंने पुरस्कार कितने जीते। तो इनका जो पुरस्कार पहला था इन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता, जो कि गीतांजलि हमने बताया था ऊपर साइड ही गीतांजलि की। तो इन्होंने गीतांजलि लिखने के पश्चात ही नोबेल पुरस्कार इन्होंने जीता। और दूसरा जो कि नाइटहुड था, लेकिन इन्होंने इसे न अपनाया, इनकार कर दिया लेने से। और इनका न लेने के कारण भी यही था कि अंग्रेज़ ने बंगाल की खाड़ी में जो आक्रमण किया था उसके कारण इन्होंने इसे न लेने की अपेक्षा की। इसी कारण उन्होंने इसे नहीं लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर, इन्होंने कब कविताएं लिखी। तो इनका बचपन से ही 16 साल की उम्र में ही इन्होंने कविताएं लिखना स्टार्ट कर दिया। इस क्वेश्चन क्या कहता है 9वें नंबर पे, इनकी यात्रा के बारे में चर्चा की जाए तो इन्होंने लगभग 30 देशों की रचना की। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हमारा 10वां क्वेश्चन क्या कहता है कि इन्होंने कितने राष्ट्रीय गान लिखे। तो आपको हमने पहले ही वीडियो में बताया था। तो इन्होंने 3 देशों के राष्ट्रीय गान लिखे, लेकिन 2 ही मान्य हैं। पहला है भारत के बारे में, इन्होंने जनगण मन, जो कि बंगाल में लिखा गया राष्ट्रीय गान है, और दूसरा जो कि बांग्ला में भी लिखा गया था एक राष्ट्रीय गान, अमार सोनार बांग्ला, ये रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई थी दूसरी। इनका जो तीसरा राष्ट्रीय गान था श्रीलंका को इन्होंने एक उपहार दिया एक प्रकार से, और राष्ट्रीय गान लिख कर कि नमो नमो माता। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़ने से मैं एक चीज़ भी बताना चाहता हूँ कि भारत और बांग्ला श्रीलंका का राष्ट्रगान इन्होंने कब लिखा। जो कि भारत में अगर एक प्रकार से देखा जाए तो 27 दिसंबर 1911 में इन्होंने अपना राष्ट्रगान तैयार किया था, और 24 जनवरी 1950 को यह भारत में लागू हो गया। अगर बंगाल की बात की जाए तो इन्होंने बंगाल में 1905 से 1906 ईस्वी में बंगाल का राष्ट्रीय गान लिखा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 जो कि मृत्यु। इससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि इनका जो एक प्रकार से भाषा इनको कितनी आती थी। इनका जो भाषा